धोनी 83 83 है नवीन 81 ब्रो। ओ तुम लोग क्रिकेट का पॉडकास्ट चला रहे हो, ये लोग क्रिकेट का पॉडकास्ट चला रहे हैं। 7 जुलाई 1981 आपको ब्रो, 7 जुलाई 1981 यस ब्रो। थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। साथ उन्होंने उसी लिए रखा है ना, इसीलिए रखा था यार। ये इसको भी कोइंसिडेंस समझ रहे हैं। दिल्ली का कैप्टन कौन है? एक सेकंड, दिल्ली का अभी करंट देखो मैं ट्राई करता हूँ फिर से। हाँ, चेन्नई का पतलीदार है। पटलीदार पतलीदार। मुंबई का कौन है बता? रोहित। मुंबई का रोहित है? नहीं, रोहित ही तो है। रोहित नहीं है? भाई ये बहुत black and अरे white नहीं, एक सेकंड। लो क्रिकेट पे आओ। हेलो गाइस, वेलकम टू इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। यस। आप वही कहेंगे जस्सी को पॉडकास्ट की याद नहीं आई, जस्सी अभी पंजाब के साथ है। बाय द वे, जस्सी अगर नहीं है तो हमारे साथ ऐसा एक आदमी है जिनकी बहुत साल पहले गोपाल जी ने एक पेन ड्राइव चुराई थी और उस आदमी का स्टार्टअप की फंडिंग रोक दी थी, उसे बहुत परेशान किया था, जो आजकल स्टार्टअप छोड़ के डीएम बन गए हैं, मिस्टर नवीन कस्तूरिया। और इसका श्रेय मुझे ही जाता है भाई साहब। भाई मुझे श्रेय जाता है। मैं ना आपकी पेन ड्राइव नहीं चुराता, ना आप पढ़ाई लिखाई करते, ना डीएम बनते। हाँ, ये बात है। और स्टार्टअप सारे डूब चुके बाय द वे। वैसे पेन ड्राइव इन्होंने मंडल की चुराई थी। हाँ, अरे बट डेटा तो आपने डाला था ना, मेहनत करके। मतलब आप चारों लोग थे। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है क्या। जनता को भी याद नहीं है, हमारी जनता बहुत जेंजी है। पिक्चर्स तो नहीं देखी है, एस्पिरेंट देखा होगा, पिक्चर्स आई डोंट थिंक। जिनको ये बात याद है पेन ड्राइव वाली, वो ये कहानी अब अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा एक सीरीज आई थी। एक्चुअली हाँ, ऐसा है। तो नवीन कैसा सक्सेस मिला आपको एस्पिरेंट के बाद? फील हो रहा है कुछ? पता नहीं, मैं तो अभी पूछ ही रहा था शिवांकित से कि भाई क्या रिस्पॉन्स है सीजन 3 का, तो क्या लगता है लोग देख रहे हैं? आपस में क्यों रिस्पॉन्स पूछ रहे हो? जनता से पूछो। नहीं मतलब पूछ रहे हैं कि भाई क्या कुछ कोई किसी से बात हुई, क्या है रिस्पॉन्स? नहीं, आईपीएल तक के पहले आप आईपीएल देख रहे हैं सब? सब आईपीएल क्या भाई, मुझे तो लग रहा है धुरंधर के पहले तक फर्स्ट वीक वाज, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ कुछ है, बट अभी तो धुरंधर ही है सब। आईपीएल भी है भाई साहब। आप क्रिकेट नहीं देखते तो मतलब आपको? हाँ मतलब सॉरी, मैं फिक्शन कहानी की बात कर रहा हूँ। अब तो खैर आईपीएल शुरू हो गया। तो लास्ट टाइम विश्वास भाई आ गए थे भाई, इतनी क्रिकेट की बातें कर दी, इतना ज्ञान दे दिया, तो आज हमने माइनस थोड़ा, आज हमें डिटॉक्स बुलाया है। डिटॉक्स। एक आदमी जिसको वो है डबल एक्सेल। नहीं बट वो कह रहे थे ना 2011 के बाद से याद नहीं है ना आपको? नहीं, हाँ मैं ये कह रहा था कि 2011 के से 2000 लगता है 20-22 तक मैंने कम क्रिकेट देखा है। अभी 2011 के बाद का याद नहीं है यार। 11 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो मैं उनमें से था, जो बांद्रा में जो नाच रहे थे ना सड़क पे। वो तो पूरा देश नाच रहा था। बांद्रा में थोड़ी पूरा देश होगा, मतलब जो बॉम्बे में तो आई थिंक बांद्रा का बहुत पॉपुलर हुआ था कि सड़क पे नाचे हैं, तो मैं तब उनमें से था। उसके बाद क्या आपके सर पे बॉल लग गई? यार नहीं और याददाश्त चली गई? नहीं, मेरे को लगता है कि वो मैं वही सचिन, द्रविड़, गांगुली, उस गैंग का ज्यादा बड़ा मैं तो उससे भी पीछे हूँ। कपिल देव, इमरान खान। मुझे तो ये एक दिन पूछ रहे थे, मेरे को घर जाके याद आया कि सबसे बढ़िया बॉलिंग एक्शन किसका था? इमरान खान का। उस जमाने में ऐड चलता था सिंथॉल का या किसी का, जिसमें वो ऐसे स्लो मोशन में बॉलिंग डालता था, ऐसा कुछ सिंथॉल। नहीं, इमरान खान का मतलब मेरे तो देखने से पहले रिटायर हो गए थे वो, बट मैंने भी बहुत सुना है कि बड़ा, एक तो मतलब इंडियंस में भी बहुत पॉपुलर था। हाँ, लड़कियां बहुत इंडिया में ऐड चलता था भाई। अपैरेंटली कुछ एक्ट्रेसेस के साथ उनका अफेयर भी रहा है। क्या कर दिया कि आई थिंक 1-2 एक्ट्रेसेस के साथ उनका अफेयर भी रहा है। हाँ, इंडिया में उस समय इंडिया आना जाना अलाउ था ना। रिचर्ड हेडली का भी एक्शन, वो गोल्डन एज था पाकिस्तानी क्रिकेट का। अब तो उनकी टी शर्टों के रंग निकलने लगे। आपको पता है ना पीएसएल में क्या हुआ है? ये पता है कि नहीं आपको? पीएसएल में बॉल, पहले वो कह रहे पीएसएल क्या है। नहीं अरे पी से तो पाकिस्तान समझ गया हुआ है। एल लीग होगा। करेक्ट। एस क्या है? सुपर। ऐसे थोड़ी डीएम बने भाई। पीएसएल में ना उनकी जर्सीज है पाकिस्तान की, व्हाइट बॉल थी, तो वो रब मरून करते कलर की है जर्सी। मरून कलर की जर्सी है ना, तो बॉल रब कर रहे थे, तो पूरी बॉल रब करके पिंक हो गई बॉल में। जर्सी का रंग ही आ गया पूरा शर्ट। यार मेरे को लगता है ये सब गरीबी की वजह से है, और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गरीबी नहीं है, लो क्वालिटी। हाँ वही तो, मतलब जुगाड़ कर रहे हैं। करप्शन है ये। हाँ, ये करप्शन है। टी शर्ट बनाने के 1000 दिए थे, 800 रुपए जेब में रख लिए, 200 की टी शर्ट। बट जितनी गरीबी उतना करप्शन, ये सारे देश उठा के देख लो, मुझे ऐसा लगता है। ये वो वाला पॉडकास्ट नहीं है, पता है ना आपको, जिसमें
बीजेपी की वाहवाही होती है, वो सब जो आते हैं ना जिसमें नहीं हाँ मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे हम कांग्रेस की भी वाहवाही करेंगे, हम दोनों की वाहवाही और बताओ किसी ने रील डाली थी बहुत बढ़िया कि सबसे बड़ा धुरंधर तो कौन था पता है, बोला वो कब गया जसकीरत सिंह, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नहीं सबका था उसने जमाली को नहीं, किसने भेजा? इंदिरा गांधी रॉ किसने बनाया? जमाली को किसने भेजा? जमाली को तो इंदिरा गांधी ने भेजा होगा ना। वो तो कब गया होगा? मेरा कहना है कि जितना भी हो सके क्रिकेट पे आओ। अरे यार तो लास्ट डिटॉक्स है। पिछली बार विश्वास भाई ने इतना क्रिकेट की नॉलेज, इतना घर जाके मैं थोड़ी देर से वाइब्रेट करता रहा कि अरे इतनी क्रिकेट की बात है। तो क्रिकेट आप वापस शुरू कर चुके हो ऐसा मतलब मैं तो देखना नहीं, हाँ देखना, खेलना। देखना यार हाँ वर्ल्ड कप पूरा देखा मैंने नहीं, अब मैं देखता हूँ। इनफैक्ट पता है क्या, मैं विराट कोहली का उस दौर में फ़ैन था क्योंकि मैं स्कोर बोर्ड देख लेता था मैचेस का, बट मैचेस नहीं देख रहा था। इवन जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने जीती ऑस्ट्रेलिया में, ये मैंने लाइव नहीं देखी। एक ज़माना, मैं क्रिकेट कह रहा हूँ कम हो गया, बिकॉज एक ज़माने में मैं रणजी मैचेस देखता था। मैं वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के मैचेस, पुराना विश्वास। हाँ तो मैं स्कोर कार्ड अभी भी देखता था, तो मुझे पता था कि कितना फोड़ रहे हैं, लेकिन लाइव किस किस्म के शॉट्स मारते हैं, कैसा गेम है, वो मैं नहीं देखता था। तो अब इनफैक्ट बहुत ऐसा हुआ है लास्ट कुछ 6 महीने में, मैंने विराट कोहली की पुरानी जैसे जब पाकिस्तान के साथ 8 बॉल में 28 बनाए विराट कोहली ने, वो मैच मैंने लाइव नहीं देखा हुआ और मुझे पता भी लगा होगा, बम भी फूटे होंगे, लेकिन ये सब मैंने अब देखे हैं क्योंकि वो जो 23 के बाद हुआ, वो जो फिर वो 24 के बाद रिटायरमेंट भी हुआ, तो उसके बाद मैं देखना चाहता था कि हाउ वाज द गेम एक्चुअली। पता है कैसे हुआ है शिव, ये सब बेकार की बातें कर रहा हूँ मैं, जो मैंने क्रिकेट दोबारा खेलना शुरू किया है ना हाँ। हम सब के साथ, तो अब मैं मैच में आता हूँ और तू देख ही रहा है कि भाई मैं तो शॉट ही नहीं मार पाता हूँ, तो मैं देखना चाहता था ये कैसे मारते कैसे हैं। तो अब तभी मैं विराट कोहली की इनिंग्स देख रहा था सारी। मैं आपको बताता हूँ, साकिब आए थे हमारे पॉडकास्ट में, तो साकिब को लेके गए उनके पिताजी कोचिंग कराने। तो साकिब ने बोला भाई मैं कोचिंग में गया और उसी वक्त मेरी उम्र की थे विराट कोहली और ईशांत शर्मा। तो ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहा था और विराट कोहली बैटिंग कर रहा था। ना मुझे ईशांत शर्मा के बॉल से हाथ जाते हुए दिख रही थी, बॉल जाते हुए दिख रही थी, ना विराट कोहली के बैट से जाती हुई दिख रही थी। तो उसने डिसाइड कर लिया कि इनको देख के तो नहीं हो पाएगा। नहीं बट टीवी में तो आपको दिखती है ना बॉल, हाँ, तो मैं उतना नहीं घबरा रहा था। आपको लगता है बहुत स्लो है, स्लो ही तो डाल रहा है, हाँ, बहुत क्या तेज है? होती है भाई वो। नहीं बट मैं देख रहा था क्या, क्योंकि मुझे ये भी लगता है शिव, होता क्या था अभी हम मतलब मेरे जैसे लोग उस दौर में क्रिकेट खेलना शुरू करते थे जब बॉल ग्राउंड पे मारने की प्रैक्टिस होती थी, यू नो। तो अब मैं भी मैच में आता हूँ तो मेरा जो स्टांस है या मैं जिस तरीके से खेलता हूँ ना, मैं बॉल ज़मीन पे मारता हूँ, मेरी प्रैक्टिस उसकी है। लेकिन उसमें जब तक मैं रेडी होता हूँ, इक्के दुक्के थोड़े लेता हूँ, तब तक आउट हो जाता। नहीं, तब तक एक तो बहुत रन रेट गिर चुका होता है। तो कहीं आप वही वाले तो नहीं हो कि मैं बहुत स्पेशल बैट्समैन हूँ, मेरी बैटिंग देखने के लिए 9 लोगों को आउट करना पड़ता है। ये जो अच्छी लाइन है वैसे, लेकिन मैं क्योंकि टीम में बहुत थोड़ा सीनियर हूँ एज वाइज, तो मुझे भेज देते हैं पहले। जो भी गेस्ट आता है हमसे एक सवाल पूछते हैं। अब अगर मैं विराट कोहली की बात की तो हम ऐसे हर गेस्ट से पूछते हैं, ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है विराट कोहली बिगर देन शाहरुख खान है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ। ये नहीं मानते आदमी, विराट ये बोलता नहीं शाहरुख खान इज बिगर। मैं वही बोलता हूँ भाई, विराट कोहली का अभी जो करंट हो रहा है वो शाहरुख खान से नहीं, बहुत भाई और आप बिल्कुल यार। ओवरऑल में ओवरऑल नहीं यार, overall। क्या बात कर रहे हो मैंने यार? तो एक बार सचिन और अमिताभ बच्चन को ऐसी, जब मैं जॉब करता था, मैंने पूछा था किसी से, तो सबने ऑफेंस ले लिया था। उसने कहा मतलब देर सचिन इज मच बिगर। नहीं, अमिताभ बच्चन बहुत हम सब मानते हैं, नेशनल प्राइड है, बट सचिन तेंदुलकर तो ना कुछ गौरव है काइंड ऑफ। नहीं और देखो सचिन ये भी हैं, तेंदुलकर- of course, ये भी नहीं, हैं, नहीं, but- उसमें एक बहुत बड़ा सरकारी डिफरेंस भी है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, वो तो मुझे नहीं पता वैसे। मुझे पता है। हाँ नहीं, क्योंकि सी वो क्या है, वो पूरे वो देश प्रेम हिंदुस्तान में आते ही क्रिकेट से है ज्यादातर, राइट। कि तो तो ऐसा लगता है कि एक वॉरियर लड़ रहा है और उसने आपको, और ऐसी फीलिंग वो बार बार देते हैं, रेगुलरली देते हैं। ऑफ कोर्स एंटरटेनर्स महान है और बहुत सारे लोग दे लुक अप टू देम, बट क्रिकेटर्स जिस किस्म की ग्लोरी लाते हैं वो मुझे नहीं पता ऑल ओवर वर्ल्ड ज्यादा पॉपुलर कौन होगा। हाँ वो बात हो रही बट अगर आप लोगों से पूछोगे, बात हो रही, गौरव की बात हो रही है। हाँ, नहीं, अगर आप गौरव की बात नहीं। हिंदुस्तानियों से पूछोगे ओवरऑल पॉपुलर कौन है, ये बात हो रही थी ना। ओवरऑल पॉपुलर, हाँ सी अब क्रिकेट खेलने वाले नेशंस कम है, कम है उसमें तो भी वही। दैट्स आल्सो डिबेटेबल। एंड That's all. There are lot of places. There might be lot of- जेंडर ऑल्सो। आप वो भूल जाते हो ना कि जो पॉपुलैरिटी
फीमेल उसमें है। कोहली की कम होगी कोहली की क्या? कम है क्या गोपाल कोहली जी? कम होगी क्या? लड़कियां भले किसी और को नहीं जाने, कोहली और शर्मा को तो कोहली को, जानती हैं, हाँ। कोहली को तो जानते हैं देखो यार अब सब। क्या है, मुझे लगता है अब ना ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या इतना एक्सपोजर की वजह से ना सबके चिट्ठे खुल गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जो ज़्यादा रियल है ना उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। And कोहली से ज़्यादा मुझे कई बार ऐसा होता तो मैं बहुत पॉपुलर होता। नहीं, द वे ही जिस तरीके से द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, जो वो मतलब जो कूल, वो नेचुरल, मतलब एकदम सही डेफिनेशन में कूल है वो आदमी। हाँ है। इवन ऑफ मतलब ऑफ द ग्राउंड में बात कर रहा हूँ, वो डरता नहीं है, अपने डिसीजंस लेता है, वो भेड़चाल फॉलो नहीं करता। शाहरुख खान भी कहाँ डरता है? वान खेड़े में No, he doesn't have to please anyone. He doesn't have to attend parties that he doesn't want to. So कोहली, मुझे जो उसने किया, जो यूके भी शिफ्ट हुआ, वो बड़ा ओरिजिनल डिसीजन है यार। मतलब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हिंदुस्तान में कहाँ कर पाते हैं ये? नहीं कर पाए, वो सीधा उनको बोल दिया गया देश नहीं, प्यार नहीं है इसको। वो एनोनिमिटी प्रेफर कर रहा है, वो फेम के पीछे दीवाना नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा, मतलब बड़े बड़े स्टार्स का अगर फेम कम होने लगता है वो इनसिक्योर होने लग जाते हैं। कोहली ने अपना काम किया, काम में वो माहिर है, अभी भी कर रहा है, मतलब कर रहे हैं तो तो मतलब ऐसा मेरे को लगता है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरा भी सेम ही है। मैं इतने अच्छे समझा नहीं पाया, मैं बड़े इतनी खराब तरीके से समझाता हूँ कि जनता गाली बकने लगती है। आपको शायद प्यार मिलेगा। मैं जिससे समझाता हूँ ना, जनता को लगता है जनता चूतिया बोल रहा है पड़ती कोई। है, टूट पड़ती है। आपने एकदम स्टूडियस बच्चे की तरह पढ़ा है ये, लेकिन अब समझाया आप है तैयार आपने। हो जाओ। देखिए, आप तैयार आएंगे, कुछ शाहरुख खान के फैन आएंगे, वो आपको गाली पड़ेगी। देखिए शाहरुख के तो सब फैन है ही यार, बट विराट देखो अब आपने बुंड पंगा तो ले लिया। फुट पंगा ले लिया भाई। ये आपने बस तमीज से कहा है तो शायद को तमीज से गाली ही पड़े। हाँ। मुझे तो सीधा, मतलब मैं तो जिस तरह से समझाता हूँ वो समझते भी नहीं हो, गरिया अलग देते हैं ऊपर से। See, entertainers are at the end of the day, matlab, I think a lot of actors also, they take themselves too seriously, and when a guy like Virat Kohli doesn't take himself that seriously, तो फिर तो एक्टर्स तो फिर कुछ भी नहीं। नहीं, समझ गया मैं। मेरे हिसाब आपने प्यार, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं कि अभी मान लो बहस हो गई कि सोनू निगम बेटर है कि अरिजीत सिंह। मैंने कहा काहे का अरिजीत सिंह? जो गाने सोनू निगम गा सकता है वो अरिजीत सिंह नहीं गा सकता यार। अरिजीत सिंह यही गा सकता है, 30 मार खा 30 मार खा 30 मार खा, जब पिछला वो सीना था तब उड़का पड़। ये अब मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये बदतमीजी लगती है इनको, फिर ये गाड़ मार देते हैं लोग। सोनू निगम 100x बेटर देन सोनू अरिजीत उड़ा सिंह। रहा है ना यार, ये तो मारेंगे। यही तो आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप निश्चिंत रहिए। देखिए तरीका भी तो होता है एक बात करने का ना। जो 30 मार खा गाया है 40 आवाजों में सोनू निगम ने, वो अरिजीत सिंह नहीं कर सकता। कर सकते हैं तो अभी तक दिखाया तो बट नहीं। क्या वो करने की जरूरत थी? क्यों? बिल्कुल क्या है। समाज यार, उस गाने के बिना समाज नहीं इस जी गाने- पा रहा? नहीं, मेरे ख्याल से ये पर्सनल चॉइस तो सभी की Personal होती है। choice। कोई महारथी बता पाएगा हु इज बेटर। correct। मेरे को तो दोनों ही कमाल गोपाल जी लगते हैं। बताएंगे, गोपाल जी यार बताइए। मैं नहीं पढ़ रहा इस बुंड पंगे में। सुर किसके बढ़िया मैं लग नहीं रहे पढ़ हैं? रहा इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता भाई। अरे क्रिकेट पे आते हैं चलो। क्यों? मेरे क्रिकेट को पे आओ, लगता आप है, मेरे को IPL भी देख लगता रहे हो है कि वो, हमको भी वो अंकल कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि हमारे जमाने का बेटर है। नहीं, सोनू निगम अभी भी है यार। इट कुड बी दैट। सोनू निगम स्टिल रिलेवेंट, ऐसा कोई जमाने का नहीं है। सोनू निगम का जमाना भी चल रहा पहले है। से देख रहे हैं ना सोनू निगम को, अरिजीत सिंह बाद में आया। मैं कह रहा हूँ आप आईपीएल देख रहे हो कि नहीं, फालतू बात। आईपीएल अभी परसों तो शुरू हुआ है यार। हाँ तो तीन मैंने रोहित शर्मा की कल की इनिंग्स देखी। मैं रात को अगेन हाइलाइट्स नहीं मिस करता मैं, तो मैं सिर्फ रोहित शर्मा की इनिंग्स देखने के लिए गया था। और अगेन भाई मैं ना अब मेरी बैटिंग क्लासेस ले रहा हूँ मैं, जो 2 थर्ड ओवर में नहीं गलत आदमी से ले रहे हैं, नवीन। यार भाई मैं बीवी को बता रहा था अपनी, मैं तो बैट ऐसे घुमा ही नहीं पाता हूँ, पता है। मेरा इतना ये वाला प्रैक्टिस है ना, सीधे का, स्ट्रेट का, या जमीन या इसका, जो रोहित का मतलब रोहित शर्मा का जो शॉट है या ये वाला जो शॉट खेलते हैं, मेरा तो बैक में लग जाती है यार। मेरे को लगता है मेरे को तो पहले कोर की एक्सरसाइज ढंग से करनी चाहिए अगर if I have to। ये आज आपने इतनी रिलेटेबल बात कर दी ना, ये जो हमारे सब जो जितने हमारी जैसे अंकल लोग जो खेलने जाते हैं। आपको क्या लग रहा है मेरा क्रिकेट जाना कम क्यों हुआ है? मैंने बताया ही था। रियलिटी चेक हो गया। नहीं, मैं पूरा टूटा फूटा चल रहा हूँ यार। मैं जब तक थोड़ा फिजिकली बेटर फिट नहीं होगा, मेरे को लग रहा था क्रिकेट तो मैं मैनेज कर ही लूंगा। तब तक उम्र और 5 साल बढ़ जाएगी। नहीं, लेकिन प्रैक्टिस यार हर तीसरे दिन मैं टूटा फूटा खेल रहा हूँ, मतलब टूटा फूटा पे भाग रहा हूँ तो कहीं दर्द हो रहा है ये वो। तो मैंने कहा ये भाई धोनी को रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ वो धोनी क्यों नहीं जा रहे? नहीं, बिकॉज वो रेगुलरली करते रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट द एज यार, धोनी मुझसे तो बहुत बड़े हैं, बट नहीं ऐसा नहीं, आप ही बहुत के बड़े बराबर नहीं है, हैं, आप ही थोड़े के से। बराबर है नवीन। नहीं यार, हाँ, ये कर लेते हैं कि धोनी बड़े हैं कि नवीन गस्ता। आप और धोनी सेम उम्र क्यों नवीन? नहीं यार, मैं 84 हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ उम्र छोड़ो, ऐसा कौन धोनी 81 है कौन actually। बड़ा है धोनी की? नहीं धोनी 81 है। धोनी इज 81। हाँ,
ऐसा मत 83 करो, year, 40 year. धोनी इज 83 81 अच्छा 83 No, बॉन्ड no, मुझे no, लगा no. एज कह रहे हो No, 81. Dhoni is 81. Check. धोनी इज 43 तो माइनस You follow cricket? Dhoni is 81 यार. 43 है धोनी अभी 43 के हैं Are you sure? यस तो 43 तो कितना हो गया गोपाल जी 83 हुआ ना हाँ एक ऐसा मिनट मैं अभी देखता हूँ. धोनी 83 83 83 है नवीन 81 bro. ओ तुम लोग क्रिकेट का पॉडकास्ट चला रहे हो? ये लोग क्रिकेट का पॉडकास्ट चला रहे हैं. हाँ? ये सब हमारा नहीं 7 जुलाई आपको- 1981. आपको Bro, realize- 7 जुलाई 1981. Yes bro. थाला फॉर अ रीजन Thala for a reason. Yeah. नहीं, 7 नहीं नहीं वो तो Seven, अरे seven. वो तो साथ उन्होंने उसी लिए रखा है ना इसीलिए रखा था यार. ये अभी इसको आप- ये इसको भी इतनी देर में इसको भी चमका। कोइंसिडेंस समझ रहे हैं. इतनी देर में जोक चमका अरे यार वही सोचू कि हाँ भाई जो धोनी की डेट ऑफ बर्थ भी 7 है अरे 7 अरे महीना भी 7 है. और अगर ऐड करें 10 18 मजा ही 19 आ तो गया। आपके फेवरेट टीम कौन है बता आईपीएल में किसे IPL में? अगर आप सपोर्ट करते हो यार मैं ऐसे किसी प्लेयर की वजह से नहीं करूंगा. ले साला हम यहाँ केवल अकेले एक प्लेयर के चक्कर ये में बुमराह के पीली चक्कर में जर्सी हम क्या क्या बैठे यहाँ पे ये पीली जर्सी आपको क्या लग रहा है ये रंग मुझे पसंद है नहीं when जब धोनी खेलता है तो धोनी की टीम को मैं भी सपोर्ट करता हूँ. अगर इफ आई हैव टू पिक वन प्लेयर. बट मेरा एक रूल है आपको इस बात का बुरा लगेगा क्योंकि आप भी वो एज क्रॉस कर चुके हो मेरा ये मानना है कि द मोमेंट अ स्पोर्ट्समैन क्रॉसेस 40 39 39 40 वैसे चार सब बेकार की डोंट बात- सपोर्ट हिम सब बेकार बेकार की की बात। बातें. Don't support मैं him. एक बड़ी घिनौनी बात करूंगा. क्या मैं करिए। दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ यार हमेशा. दिल्ली तो इसमें घिनौना क्या है क्योंकि इसमें किसी प्लेयर की वजह से नहीं बोल रहा मैं. क्योंकि आप दिल्ली से हो इसलिए क्योंकि जस्ट जगह आपको घिनौनी और दिल्ली कभी लगती है। जीती नहीं है यार. कभी नहीं जीती वो. नहीं जीतेगी ना कभी भी नहीं जीती. क्योंकि कोई स्टार नहीं है एक 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 जिस एक 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 वो नहीं एक है स्टार भाई था एक- वो लखनऊ चला भाई गया एक बिंदु नहीं है भाई- जिस बिंदु को सब देखना चाहते हैं ऋषभ पंत पहले दिल्ली का भी था हाँ, ना. दिल्ली लखनऊ का- चला ऋषभ गया। ऋषभ पंत अय्यर दोनों दिल्ली से खेलते थे यार एक टाइम पे एबी डिविलियर्स दिल्ली में था. सहवाग तब ओपनिंग पे आता था. and हम हीरो होंडा हम स्पॉन्सर था शायद उनका। कभी हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे. हम मतलब क्या दिल्ली पहुंचा था तो अब मैं समझ गया अंदर उसके आगे- हार्डकोर दिल्ली तो है क्योंकि आपके हाँ कुछ जीता भी नहीं है ना यार दिल्ली नहीं इसलिए दिल्ली भी. की थ्योरी है कि दिल्ली में कोई एक बिंदु नहीं है जिसके सेंटर राउंड सब चले टीम चले जिताएं उसको जैसे रहा ना धोनी रहा चेन्नई में कोहली रहा मुंबई में है रोहित मुंबई शर्मा में है तो बिंदु ही बिंदु बिंदु ही है नहीं है। लास्ट ईयर केएल राहुल भी दिल्ली में था शायद. है ना इस साल है. नहीं दिल्ली में इस साल है लास्ट ईयर हाँ लास्ट लास्ट ईयर आ ईयर भी गया था. था लास्ट ईयर आ गया मुझे था याद है जो यूं करके यूं तो किया last year transfer That हुआ was था। केएल Delhi. राहुल ना? हाँ वो दिल्ली ही था ना. तो ये रोहित शर्मा ये ऋषभ पंत और वो है ना केएल का अजनबी वाला केएल तो लखनऊ में केएल लखनऊ में था तो केएल दिल्ली में गया पंत दिल्ली में था वो लखनऊ में आ गया पिछले साल ही हो गया था वो हाँ एक सीक्रेट दिल्ली सपोर्टर हूँ. है ना हाँ हाँ, अभी मतलब आप खुल के कह नहीं पा रहे। दिल्ली को सपोर्ट करने वाली कोई चीज ऐसी है भी नहीं कि पब्लिक में आके बोलो बट इस साल कह रहे हैं अच्छी टीम है हाँ। विश्वास ने भी बोला कि दिल्ली कैन बी इन टॉप 4 मिशेल स्टार्क है लुंगी एंगीडी है बॉलिंग बहुत हाँ, अच्छी है लुंगी इंग्लैंड आ गया दिल्ली शुड आल्सो विन सम टाइम नो. नेवर इट विल नेवर विन पंजाब Never. और दिल्ली नहीं नेवर जीता अभी तक इट कैन नेवर विन कौन कौन टीम नहीं क्यों जीती उनके है मतलब जो दिल्ली नहीं जीती पंजाब नहीं एलएसजी जीती। चलो नया टीम है वो इतना- तो नहीं है हाँ। पंजाब नहीं जीती जीटी दिल्ली नहीं जीत चुकी है। जीटी जीत चुका है हाँ। और अपना ये एसआरएच जीता है सारे जीता है एसआरएच तो शुरू में भी जीता था. वो अलग टीम थी डेक्कन चार्जर्स अलग थी हाँ, ये एसआरएच सनराइजर हाँ यही 4 टीम है जो नहीं जीती वो बहुत लखनऊ दिल्ली पंजाब और यार राजस्थान तो जीता है कौन है एक और टीम है 4 टीम जब हाँ द्रविड़ खेलता था तब मैं राजस्थान रॉयल्स को भी सपोर्ट करता था. शेन वॉर्न भी था तब शायद. तब शेन ओ वॉर्न था, आपके yes। अच्छा T20 लेजेंड्स ही द्रविड़ हैं तभी बैटिंग नहीं हो रही भाई भाई मैं तो आप T20 की बैटिंग द्रविड़ से सीखोगे सीखोगे तो तो कैसे होगा 20 तक तो द्रविड़ रिटायर ही कर गया. यार वो भी हंस रहे हैं सब हंस रहे हैं यार स्टूडियो में T20 नहीं मैं तो कहते हैं ना जो कट्टरवादी होते हैं थोड़ा द्रविड़ भक्त था. हाँ मतलब हाँ मुझे खुशी होती है कि Wall। अब पूरा देश कोई भी नहीं है जो द्रविड़ को क्रिटिसाइज करता है. हाँ। 96 to 99 आई डोंट नो इफ यू गाइस वुड रिमेंबर द्रविड़ को बहुत criticism बहुत गालियां पड़ती बहुत थी, और बहुत मैं गालियां तब पड़ती थी। सीक्रेट द्रविड़ मतलब तब मैं द्रविड़ के openly- जाते ही लोगों का मूड ऑफ हो जाता है अरे अब बॉलें बर्बाद होंगी और हाँ। टुक टुक खेलता रहेगा लेकिन और एक now he is a attachment हुई legend। थी मेरी. एक बार पाकिस्तान को वकारियों ने इसके अगेंस्ट छक्का मारा तो मैं इतना खुश हुआ था कि अब लोग प्यार देंगे राहुल द्रविड़ को. लेकिन फिर कुछ 1-2 मैच बाद गाली पड़ती थी. तो हाँ. बट वो टेस्ट में इज्जत थी बहुत टेस्ट में वो नहीं फिर आके- ग्रेजुअली वनडे में रेगुलर द्रविड़ पोस्ट 99 देन फिर तो रेगुलर वही है और द्रविड़ हो देखो गया द्रविड़ वनडे में. एक आई थी ना वो डॉक्यूमेंट्री आई थी माइकल जॉर्डन की जिसमें कहा जाता था कि माइकल जॉर्डन इसलिए बना क्योंकि उसके साथ स्कॉटी पिपिन और डेनिस रॉडमैन थे
दो उसके लेजेंड जो उसके विंग थे, जो हमेशा जिसकी वजह से इसकी माइकल जॉर्डन की परफॉर्मेंस बेटर होती थी। उसी तरह जब तक सहवाग और सचिन ने 200 नहीं मारे थे वनडे में, आप हिंदुस्तान की किसी भी बैट्समैन का हाईएस्ट स्कोर उठा के देखेंगे ना, हाईएस्ट स्कोर सचिन का ले लो, गांगुली का ले लो, अजहर का ले लो, जड़े किसी भी इंसान का हाईएस्ट स्कोर हमेशा दूसरे एंड पे द्रविड़ खड़ा होता था। आज भी है वो। हाँ, मतलब तो वो आज भी है। तो जब भी कोई टेस्ट में तो 270 है द्रविड़ का, उससे ऊपर 300। हाँ, लक्ष्मण ने सहवाग जब के 281 हैं। बनाया हाँ। तो द्रविड़ ही खड़ा था उधर। तो द्रविड़ वो एंकर है जिसकी वजह से गांगुली, सचिन, सहवाग और सब अजरुद्दीन कामली के साथ भी पार्टनरशिप्स हैं। राहुल अजरुद्दीन द्रविड़ की। कामली, ये लोग बन पाए, ये लोग रन बना पाए। तो द्रविड़ बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इंडियन क्रिकेट की। मेरे उस ख्याल से sense में। कंसिस्टेंसी बहुत थी, तभी वॉल नाम है। और यू नो हाँ, वो टेस्ट की वजह से। बट वनडे बट तब देखो ना खराब हो प्रैक्टिस। जाता था। नहीं गोपाल जी, तब प्रैक्टिस ही यही से आपका कोच आपको सिखाता ही यही था कि आपकी बॉल हवा में नहीं जानी चाहिए। तो वो मतलब एक नियम था। अब तो पहली बॉल पे अभी वर्ल्ड कप देखा अंडर 19 का, जो वैभव सूर्यवंशी, जो मतलब मुझे लग रहा था भाई ये कैसे खेलते हैं, ऐसे तो बेसबॉल बन रहा है धीरे धीरे। अभी तो वो यो देखा नहीं, युवराज सिंह वाला जो उसको बोल रहा है अभिषेक को कि कभी एक सिंगल भी ले लो मालिको। छक्के ही मारी जाएं। और मेरे को ऐसा लगता है कि सबका रोल रहा है यार आगे के गेम बेटर होने में। मतलब कपिल देव से सचिन सीख के, फिर सचिन और अग्रेसिव हुए, फिर सहवाग और अग्रेसिव हुए, फिर धोनी अग्रेसिव। और अब तो मतलब इस बार की जो टीम थी यार, ऐसा कूल लग रहा था। ये तो एकेडमिक वाली बात कर दी कोई भी आपने। बंदा आता है यार, देयर ऑल आर केपेबल ऑफ हिटिंग सिक्सेस। हम धोनी से शुरू में इंप्रेस, पहले सचिन का एक छक्का लगता था हम खुश थे। फिर धोनी आते ही छक्का मारता है। सहवाग आया, फिर धोनी, और फिर युवराज, और फिर मैं तो वहां से इम्प्रेस हूँ श्रीकांत से। श्रीकांत मारता था शुरू में। मैंने देखी श्रीकांत की। बस आज कमेंट सेक्शन में आज इसमें तो नॉस्टैल्जिया 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 ही आने वाला है। मैंने 83 फिल्म वाला श्रीकांत देखा है अच्छा, उसको नहीं देखा? मैंने देखा है बचपन में बहुत। एक्चुअली। देखा होगा, झूठ क्या बोलना है। नहीं, पहला वर्ल्ड कप मैंने वैसे वही ही देखा है एक्चुअली। और मुझे याद, मुझे पॉइंट्स टैली बट भी वो याद टीवी है। पे तो आता नहीं था। मुझे पॉइंट्स टैली भी नहीं 92 का वर्ल्ड कप। अच्छा 92 कह रहे हो? 92 का वर्ल्ड कप में क्रिस श्रीकांत ओपनिंग करते थे। करता था। हाँ, मैंने भी मैं वही 8 देखा साल का था, वो मेरा पहला वर्ल्ड कप है जो मैंने देखा है। मैं 7 और का 5 पॉइंट्स पे एंड किया था इंडिया ने। इंडिया ने 5 पॉइंट्स पे एंड किया था कहीं के, मतलब कुछ महा ऑस्ट्रेलिया था यार। बकवास प्रेजेंट था हमारा। हालांकि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ तब से हमारे क्लोज मैचेस ही होते थे। इवन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से उसमें भी, दुश्मन था। हाँ। अब वो हार गया तो अब वो उससे अरे ये क्या वो और सब। पाकिस्तान से 2003 का मैच छोड़ दो तो बस मैं आपसे 4 साल छोटा हूँ तूने 96 के वर्ल्ड ऑलमोस्ट। कप मैं 96 से शुरू किया, हाँ, मेरा क्योंकि वही एज होती है। वही। हाँ 96 ईडन गार्डन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ विनोद कामली रो रहा है। मुझे लगा यही क्रिकेट है। मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, मुझे लगा यही क्रिकेट है कि ग्राउंड चलते हैं, लोग रोते हैं। उसके बाद जब सारे मैच फ्लैट होने लग गए, मतलब ये क्या चल रहा है यार। मेरे को तो प्रॉमिस कुछ और किया गया था क्रिकेट का यार। मैं पूछता ये भी क्या था कि चल रहा है? विनोद कामली को टीम से क्यों निकाला गया था, तो लोग वही कहते थे ही गॉट टू इमोशनल। आई थिंक मुझे भी नहीं पता। विनोद कामली वाज नॉट अंडर परफॉर्मिंग, बट ही वाज नॉट रियली सिलेक्टेड फॉर, ऐसा मुझे भी नहीं पता। उस दौरान के मेरे को ऐसा याद है कि कैसे विनोद कामली फिर बाहर हो गए थे। मेरे को ऐसा विनोद कामली उसके बाद ही मैं तो बहुत छोटा था तब। आप नवीन से छोटे, इसलिए आप उनको आप करके बुला रहे हो क्या? हाँ वो आप छोटे हो नवीन से? हाँ। मैं अपनी उम्र बता चुका हूँ और सबको पता है। गोपाल जी यार की देखो उम्र। मेरा तो ये मानना है। गोपाल जी और मेरे में मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 7-8 साल का तो गैप नहीं है। नहीं, मेरा एक अलग थ्योरी है। जिस आदमी की शादी नहीं हुई वो हमेशा छोटा रहेगा उस शादीशुदा आदमी से। एक्चुअली हमारे लंबे से लंबे सर्कल में सिर्फ गोपाल जी को मैं जानता था जो नहीं थे, तो मुझे देख के इन्हें खुशी होती थी क्योंकि मैं भी नहीं था। अब बट वो सिर्फ- वही और ना, मैंने कहा भी था कि नहीं। और मैं शुरू में डरा रहता था, शेफ सबसे पूछता था करनी चाहिए क्या, करनी चाहिए अब मैंने करूं तो क्या? साफ बोला था नहीं। लेकिन कर लिया। तो गोपाल जी मतलब उस सेंस में देखो तो जवान है, मतलब क्योंकि शादी नहीं हुई तो जवान ही कहेंगे। बैचलर कह सकते हैं, जवान तो फिर थोड़ा ज्यादा चलो प्यार है, क्रिकेट पे इसलिए आओ। कह रहे हैं। क्रिकेट पे आओ। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो भाई सूर्यवंशी ने पेल दिए भाई गोपाल जी। हाँ 15 बॉल पे 55 रन, 300 का स्ट्राइक रेट। कहाँ 300? और हम कह रहे थे हमारे- कि पिच ही ऐसी है और हाँ, भी हम कहाँ- उससे भी नहीं बनेंगे। उस दिन हमको लग रहा था भाई कि अरे हाँ 130 140 वो क्या है तो अपनी पिच लेके आए बिहार से। मजा आ गया भाई। सूर्यवंशी 300 का स्ट्राइक रेट भाई, हाँ 17-52 मार दिए, 300 का स्ट्राइक रेट। और क्या शुरुआत हुई आईपीएल की। रोको जो हम देखना चाहते हैं भाई, आईपीएल की शुरुआत है यार। रोको पे दोनों पहले मार मैच दिए। में कोहली, फिर और रोहित। बता दूं कोहली खेल रहे थे 150 के स्ट्राइक रेट पे और रोहित शर्मा 220 के स्ट्राइक रेट पे। तो क्या ही बोलूं मैं।
कोहली ने 180 पे खेला, क्लासिक रेज बेट 180 का स्ट्राइक रेट, 150। इस पे तेरे को अब 200 के नीचे 200 के नीचे बात ही नहीं करता मैं। हाँ रोहित शर्मा इसका ये है कि 120 के नीचे जो बॉल डाल रहा है उसको बॉलर नहीं मानता, उसको बॉलर नहीं मानता, और अगर 200 का स्ट्राइक उसको मैं बैट्समैन नहीं मानता। उसको ऐसा तो दौर आ गया यार, वर्ल्ड कप में एक सेकंड या थर्ड मैच में इंडिया ने 209 बनाया था और कोई मेरा दोस्त कह रहा था बैटिंग सही नहीं कर रहे हैं लोग। तो मैंने कहा तो मेरे को लगा हम द्रविड़ भक्त, हाँ हमको लग रहा है भाई 20 ओवर में 209 अच्छी बैटिंग चल रही है भाई, चल हमारे वनडे हमारे 50 में नहीं बनते थे, हमारे कई बार। वनडे में 200 हो जाए तो बहुत होता था 50 में गुड टोटल हो जाता था कई बार। 250 विनिंग टोटल था। 250 मतलब उस टाइम का 3.5 उसका, हाँ। 241 पे आप मैच जीतते हो, जीतते थे। हाँ वर्ल्ड कप फाइनल 240 बनाया वही ना, आपने, आप 2003 में 270 मार दिए थे पाकिस्तान ने, सबकी फटी हुई थी ना हाँ, कि भाई भाई, वसीम अकरम, कितने शोएब रन अख्तर, मार दिए। अब्दुल रजाक और वकार यूनुस हैं, 270 कहाँ चेज होंगे। तेंदुलकर की वो इनिंग इसलिए तो ग्रेट मानी जाती है, 97 की इनिंग है वो। शारजा की बात कर रहा है। नहीं वहाँ सेंचुरियन अच्छा 2003 वर्ल्ड कप। 2003 2003 आज की डेट में 98 264 है, रोहित शर्मा का हाईएस्ट। बोला भाई ये क्या इनिंग है। उस समय 97 तेंदुलकर का ऐसा लग रहा था कि भाई ये इनिंग 97 97 है 98 है। 99 जो भी। अब यार जो भी स्टैट्स की ले यार। लो, वो जनता बता देगी। नहीं, नहीं, चलो, निकालो निकालो, आई लाइक इट। हमारी जनता हम गांड मार- सोचे थे डिटॉक्स है भाई, ऐसा नहीं है ना। तेंदुलकर कस्तूरिया यार, भाई जो हमारी है जनता- हमसे तो ज्यादा ही लग रही है ये नॉलेज। कहानी सहवाग सुनाते ही रहते हैं भाई। 98 ही है, 97 अभी वो बता रहे हैं हमारी एल नॉलेज है कि और मेरे को अच्छे से याद Excel है, knowledge शोएब है। अख्तर ने बाउंसर पे आउट किया था और तौफीक उमर ने गाली बकी थी जाते टाइम सचिन को होती जा बे ये तौफीक उमर ने। हमको लगा था तौफीक उमर कौन है भाई, सचिन को कौन गाली, भगवान को गाली पड़ रही है, ये कैसे हो सकता है भाई। तौफीक उमर ने गाली हाँ बकी फिर थी। भाई कितने- फिर इंतजाम ने डांटा था उसको। हाँ, तौफीक उमर ने गाली बक दी थी। हाँ इंतजाम ने डांटा था। आपने देखा, अरे छोड़ो अभी यार, छोड़ो यार, वो बता देगी, जनता बता देगी हमें। आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे अरे 1 रन के लिए क्यों लड़ रहे हैं हम। कितना है 98 98 सॉरी गाइस, 98? अगेन स्टैट्स रॉन्ग, अगेन स्टैट्स रॉन्ग, 1 रन से स्टैट्स रॉन्ग हो यार गए। वो तो ऐसे एकदम याद है यार, वो मतलब वो तो कुछ टांग पे लग गई थी सचिन तेंदुलकर के। हाँ टाइम पे लगी थी, फिर तभी बाउंसर वरना मारी, आउट हो गया था। आउट हो गया। और तौफीक उमर ने बोला जा, ऐसा बोला था तौफीक उमर ने। शिवांकित को स्टैट याद नहीं है, स्टैट से याद नहीं लेकिन गाली याद है। अभी चेक करो, गाली भी दूसरी होगी, बहन की नहीं माँ की निकलेगी। नहीं वो लिप रीडिंग में ही लिप सही। रीडिंग वो मैंने करी थी। नहीं, वो सही होगी क्योंकि वो इसका फोर्ट है। और सारे सारे ऐसे कर रहे हैं। तौफीक उमर Domain है अकेला, वो, domain। तौफीक उमर अकेला पलट के बक रहा है भाई गाली। मैं बोला भाई ये कौन है, इतनी क्या में इसके यार, तेंदुलकर को गाली बक रहा है, वो भी 98 मार के गए। और वो मैच भी द्रविड़ ने बचाया गाली वाली देख रहा है तो ये मम्मी पापा नहीं देखते? नहीं। पापा ने क्रिकेट नहीं देखा, पॉडकास्ट देखेंगे वो। पॉडकास्ट देखे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा गैप आया है। हाँ, वो देखते हैं। मेरे पिताजी आज भी एक भी मैच नहीं छोड़ते यार। ओ, उनको बुला बैठे ही रहे तो मैं कई बार उनको पॉडकास्ट में हाँ बुलाना मतलब मेरे को लगता है यार, मेरे को कई बार ये मतलब मेरे को ये भी लगता है कि क्या कर रहे हैं यार हम लोग, हमें हर वक्त ही बिजी रखा जाता है। कई बार मुझे बहुत वियर्ड भी लगता है कि इतना सारा क्रिकेट होता है अभी विमेंस क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, अंडर 19 चल रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप हुआ, फिर आईपीएल खत्म हुआ, फिर ये सब पीएसएल, बीएसएल, एलएसएल और ये 20 का तो वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है। हमने यार डायलॉग लिखा था, हमने 25 में हम शूट कर रहे हैं, हमने डायलॉग लिखा कि अरे ये वाला वर्ल्ड कप हार गए तो ये वाला वर्ल्ड कप जीत जाओ, वनडे और 2020 जब तक वाला। रिलीज हुआ जीत चुके हैं 2 नहीं, जब तक रिलीज हुआ दूसरी बार भी जीत गया। मतलब हमने तो 24 के हिसाब से लिखा था, 24 में शूट कर रहे हो आप, जब मतलब 25 में शूट कर रहे थे जो भी। तो हाँ, नहीं तो क्रिकेट और मैं डरा पड़ा था भाई, 13 को रिलीज था और फाइनल था आई थिंक 9-10 को, 10-11 कब था, अभी था ना 10th या 11th 9 को था शायद फाइनल। फाइनल था। मैंने हाँ, कहा 9 को यार ना, जापान 9 9 को नहीं, 8 को 8 को 8 को। और मैं क्योंकि मैं जापान मैं में शो के लिए वरिड था तो मैं यही कह रहा था शुभी को यार अब वर्ल्ड कप जीत जाए यार, अब क्योंकि हमारी लाइन है यार, और वो हमने 24 के वर्ल्ड कप के हिसाब से लिखी हुई है और अब ये 26 का भी वर्ल्ड कप आ गया बीच में तो हाँ। नहीं वो देखो, क्रिकेट अभी स्पोर्ट्स नहीं है इंडिया में, बिजनेस है। बिजनेस हर वक्त ही चलेगा ना। और आईपीएल के बारे में तो मेरा कहना है कि वो आदमियों का डेली सोप है। यस। हाँ वही, मैं पिताजी का वही है। हाँ। रोज शाम को अपना अरे डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाता है भाई आईपीएल में। यार उसमें एडिक्शन हो जाए तो आप कुछ नहीं करोगे फिर। मैं जैसे पहले होता था, माहौल बनता था, हर मैच देखेंगे, आओ घर आओ ये आओ। अभी तो फिर आप हर रोज ही मैच है। हाँ, हर रोज है। मैं जो निकम्मे लोग हैं जो वैसे ही कुछ नहीं करते मेरे जैसे, हम मैच से अगर फिर से दिल लगा लें यार, दिन हम बैठे ही रह जाएंगे, तो फिर तुम उठेंगे नहीं। तुमको क्या लग रहा, हम ऐसे ही थोड़ी बैठे रह गए। भाई आप तो धंधा बना रहे हो उससे, आप धंधा बना रहे हो आप तो उससे, ये बढ़िया चीज है। तो नवीन, एक हमारे पास फन गेम है। उस गेम में क्या करना है, उस गेम में क्योंकि आपका जिन्होंने एस्पिरेंट देखा उनको पता है ईक्यू कम है नवीन का,
नवीन का आईक्यू है, नवीन का ईक्यू बहुत कम है, क्या इमोशनल बात क्वेश्चन कर था। दी, हैं? नहीं उसमें मतलब इनके उसमें, कैरेक्टर का मुझे लगा इनको overall। डांट पड़ती है कि आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा, आपका ईक्यू खराब है। तो इनसे हम 3 क्रिकेट के एक ईक्यू सवाल पूछेंगे। EQ हम लोग हैं मुझे गोपाल- लगता है बहुत है यार। नहीं गोपाल जी, हम लोग वो Real हैं, life। कैरेक्टर हम लोग वो हैं आईएएस में जो ओ अच्छा, मॉक इंटरव्यू लेते हैं ना। आपका जो Mock interview वो लेने। वाला हाँ। कि बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। हाँ, तो हम लोग वो इनका इंटरव्यू लेंगे। 3 सवाल इनसे पूछेंगे। दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस। तो हम दोनों पूछेंगे। तो पहला सवाल मैं पूछता हूँ। हाँ। पहला सवाल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। पहला सवाल ये है कि आपके मोहल्ले में एक मैदान है, उस मैदान में बच्चों का क्रिकेट रोक के शादी ब्याह लोगों ने शुरू कर दिया। अब शादी करना भी लोगों को ज़रूरी है, आप ये जानते ही हैं। गोपाल जी भले इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन शादी करना भी ज़रूरी है और इस देश नहीं, में मैं नहीं मानता जरूरी है, लेकिन फिर भी वहाँ शादियाँ हो रही हैं। हाँ, मैं जाऊंगा तो कम से कम खाने तो जाता ही हूँ। तो अब शादी भी ज़रूरी है और बच्चों का खेल कूद भी ज़रूरी है। अब एक ही टाइम पे उस ग्राउंड में अगर शादी भी हो रही है, बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? मैदान में शादियों के टाइम अगर जब आपके खेल इलाके में पड़ता है, आपके ये इलाके में मैदान, पड़ता है, आप उसके और DM दोनों पक्ष आपके पास अपनी अपनी शिकायतें लेके आए हैं, तो इसका क्या यार मेरे को ऐसा लगता है कि ग्राउंड्स बड़े कम रहते हैं यार, मैचेस ग्राउंड्स बड़े कम रहते हैं। और ऐसा बहुत बार मेरे को भी इरिटेशन होती थी, अभी भी होती है कई बार, कि ग्राउंड्स को लोग हथियार लेते हैं और उन पे फिर ये सब उससे धंधा बनाने लग जाते हैं। और मैं ये शादियाँ तो होती ही रहेंगी यार, लेकिन शादियों के तो वेन्यूज़ और हैं, मैचेस के वेन्यू और नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल सही आप बैंक्वेट हॉल्स भी होते हैं और बड़े बड़े मतलब बहुत सारी जगह। ये इसका सॉल्यूशन बताइए आप। मेरे ये ख्याल तो हमें से- पता है ये जो आप कह रहे हैं। नहीं मेरे को तो मैं इफ आई हैव टू पिक वन तो मैं तो कहूँगा कि यार ग्राउंड को गंदा ना किया जाए। ग्राउंड्स पे क्रिकेट ग्राउंड्स अगर बने हैं, वो गोल ग्राउंड है, ठीक है, शादियों के भी तो अलग से लॉन बनते हैं उधर। ये तभी होता है जब ये ग्राउंड खेलने के लिए बना है, बना ये खेलने के लिए है, लेकिन अब उसको शादियों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वो जिस चीज़ के लिए बना है उसको उसी चीज़ के लिए रखना चाहिए। ऐसा मतलब मैं EQ वाइज तो क्योंकि हम तो होटलों में नहीं जा रहे क्रिकेट खेलने। हाँ बिल्कुल Banquet hall के अंदर। और होटलों में बने होते हैं, पूरा ग्रीन स्पेस बना होता है यार। अब ये तो आई एम श्योर जिसने बनाया वो पैसे कमाने के लिए सस्ते में शादी के लिए दे देता होगा। ठीक है सवाल ये सवाल। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ आपका जो पर्सनल EQ से है रिलेटेड कि ऐसा मजा नहीं आया शिव को। नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ। शिव मतलब आपकी टीम ऐसा में- कुछ आता है, मैं कहूँगा नहीं, सुबह सुबह मैचेस खेलो, रात को शादी कर लो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हाँ, ये भी कर आपने सकते। बोला कि ये नहीं होगा। अगर आप सुबह मैच खेल के आ रहे हो तो रात को शादी तो नहीं करेगी बीबी। नहीं, सुबह मैच खेल के आए हो, मतलब ग्राउंड को अगर दोनों तरीके से यूज करना है तो ऐसा कर सकते हैं ना। लेकिन कि टेंट लगाने में टाइम तो चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं, अब जिसको शादी करनी है थोड़ा तो, अदरवाइज तो मैं नो कह रहा था ना कि नो, शादी इज नॉट अलाउड। चलिए दूसरा सवाल ये वेरी है। गुड, आई लाइक योर आंसर। दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए आपकी टीम है ग्राउंड में, आपकी टीम ने 200 रन बनवा दिए, अब आपकी बैटिंग आती है, लेकिन आप हैं द्रविड़ वाले स्टाइल के, अब 200 रन बनाने हैं, लेकिन आपको टीम में बॉलिंग नहीं दी। अब आप बताइए, आपने दिए हैं ग्राउंड बुक करने के 4000 रुपए, तो क्या आप ओपनिंग जाएंगे कि यार मेरी बैटिंग तो, मैं बॉलिंग भी नहीं की, मैंने 4000 रुपए दिए हैं, मैं बैटिंग तो करूंगा, या आप टीम के लिए सोचेंगे कि यार ठीक है यार 200 रन बनाने हैं, मेरे से तो बनेंगे नहीं, तो मैं भेज देता हूँ, अब आएगा मजा। अब आएगा मजा। इसमें आपका ऐसा अभिलाष DM आंसर देना है आपको, ऐसा नवीन आंसर नहीं देना है। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब वैसे काफ़ी मिस इंटरप्रेटेड है ये कैरेक्टर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभिलाष इज़ अ वेरी टीम गाय। यार ये क्या चक्कर है कि आपने अभिलाष थपलियाल भी ले लिया और नवीन का नाम अभिलाष रख लिया। यार ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं आज तक लाइफ में किसी और अभिलाष से मिला ही नहीं, और मैं पहली बार मुझे कैरेक्टर का नाम मिला और उसमें एक्टर का नाम भी अभिलाष। अभिलाष, ये क्या मतलब है ये? लेकिन मैं DM अभिलाष की बात कर रहा था। नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं दोनों आंसर सोच रहा था, लेकिन बेटर वही है यार कि मुझे नहीं जाना चाहिए। If you have to chase 200 runs, I should not go. बट मेरा है कि अगर आपने 4 I will vouch, मैं बोलूंगा कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे को भेज दो बैटिंग, या स्कोर अगर 140 तक बन गया है तो मैं बोलूंगा मेरे को, क्योंकि मैं रन बॉल लेता रहूंगा। नहीं, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 4000 रुपए दिए ही हैं ग्राउंड के, तो फिर आप मैच छोड़ो, शाम को शादी कर लो। कि 4000 तो दे दिए मैच कि शादी कर ले। यार शुरू में तो मेरे ये फीलिंग का ही मजा आ रहा था ना, जैसे तुम लोग खेल रहे थे कि अपना पूरा एकदम जर्सी में और ग्राउंड में और पूरा किट विट के साथ, मैं ऐसा हेलमेट वेलमेट के साथ, मैं क्लास 3 से लेदर बॉल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। बिना हेलमेट कैसे खेल रहे थे आप? भाई, और फिर भी चेहरा बचा रह गया। नहीं लगी है मेरे को। मैं बिना सिली पॉइंट पे बॉल मैं यहाँ लगी बिना थी। हेलमेट के देख रहा था
और तब जाके मुझे पड़ी है, सोचो। नहीं, मुझे यहाँ मैं बॉल- खेल भी नहीं रहा था। मैं कह रहा हूँ, मैं सिली पॉइंट पे खड़ा था, मेरे को यहाँ शॉट मारी, सीधा यहाँ लगी थी, तो ऐसे लाला कांड- अमरनाथ हो ऐसा- जाता आपका। हाँ हो सकता था, रमन लांबा यार, हाँ, sorry, रमन लांबा। लाला अमरनाथ ने तो अंपायर के बैट मार दिया था। लाला अमरनाथ, अंपायर का डिसीजन पसंद नहीं है, लाला अमरनाथ ने अंपायर के बैट मार दिया। भाई कहाँ ये 80s किड आ गए हैं यार। नहीं, ये क्या किस्सा मेरे पापा से 80s सुना ये है। कस्तूरिया की बातें जब ये कह रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिख रहा विजय। नहीं, ये पापा ने मुझे बताया था। और रमन ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया सब। तो क्या बात कर रहे थे ये यार? थोड़ी देर रमन ब्लैक एंड व्हाइट कर भी देना है। हाँ, जब ही बोले यार ऐसा लगा यार, मतलब रमन लांबा यार रमन लांबा 90s हाँ, और मतलब और पता है, एक्चुअली पता है। डोमेस्टिक मैच में उनकी हाँ। पटौदी की भी तो आंख टाइगर पटौदी की आंख भी तो लगी, तभी तो उनकी ये तो ब्लैक एंड नहीं, व्हाइट। वो मैच ये सीपिया टोन है। जनता बोलेगी भाई कहाँ कहाँ चले गए? यहाँ कल लड़का साला 300 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, ये कहाँ नवाब पटौदी अच्छा, रमन लांबा में आप फंसे लोगों हुए। की ऑडियंस जो है वो मतलब एकदम हाँ, नवीन। एकदम टीनेजर्स और यस यस, आप ब्लैक एंड व्हाइट से निकल के थोड़ा उसमें आइए, आप धुरंधर में। हाँ, धुरंधर आओ थोड़ा। धुरंधर में आओ, लॉजिक वॉजिक मत धुरंधर सोचो, batting एक्शन कर दो दी भाई उसने। एक्शन म्यूजिक, ये वो पीछे बैकग्राउंड, ये एक्शन। हम बात क्या कर रहे थे, कहाँ रमन हम लांबा? फालतू बातें कर फालतू बात रहे कर थे रहे और थे। हम यही हम भी करते चाहते हैं कि आप फालतू बात करो। हम यही करते हाँ, हैं नहीं, तूने क्योंकि- सवाल पूछा था हाँ, शायद। सवाल पूछा हाँ, था कि तो हाँ, आप क्या नहीं, तो सवाल, हाँ, सवाल। नहीं, मैं वही बता रहा था कि नो यार, मैं नहीं, मेरा अगर 140 के करीब बना होता तो मैं क्या, क्योंकि मैं 7 का रन रेट स्टिल मैं बनाए रख सकता हूँ शायद। 7 के रेट से 200 चेज नहीं होंगे। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ 140 अगर बना होता। हाँ। 200 में मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि यार मेरे को बॉलिंग में ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को तो ये मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं है, मैं इरिटेट होता हूँ इससे। और क्योंकि मैथमेटिक्स फॉलो किया जाता है हमारे मैचेस में, तो कई बार तब मैं ये पूछता हूँ यार ये तो ओपनिंग भी किया था और ये बॉलिंग भी ओपनिंग कर रहा है, तो यहाँ कौन सा मैथमेटिक्स है यार? बट आप तो मैथ, एक सेकंड, इनको आपका एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैथ्स की बात करा, आप मैथ्स की बात नहीं सोचते भाई। ये आदमी, एक बार क्या हुआ, अब मैं खेल रहा था, जीतू हमारे कैप्टन थे, जीतू अपने पंचायत वाले। हाँ। तो जीतू कैप्टन थे, तो उस दिन क्या था, बाउंड्री लेग साइड में बहुत छोटी थी, तो ये स्पिनर है, तो ऑब्वियसली हम इनको बॉलिंग नहीं दी कि यार बहुत बाउंड्री छोटी है, तुरंत मारेगा, पेस चल रहा था क्योंकि छोटी बाउंड्री थी। तो इनको बॉलिंग नहीं दी, इनको बोला 16 ने बॉलिंग कर लो, तो गुस्से में पहले बॉलिंग करने आए कि यार 16 और दे रहो। गुस्सा नहीं था कि ये था, थोड़े डिसअपॉइंटेड थे कि 17वां ओवर। 17वां। डिसअपॉइंटेड थे कि इतना लेट क्यों दे रहे हो। मैं समझा। मैं उसका रीजन बताता हूँ। तो उसके बाद इनको पड़ गए 2 छक्के, 1 छक्का चौका पड़ गया, 15-16 रन आ गए। तो जीतू इनके पास गया ये समझाने की यार कैसे डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगली बॉल नवीन कहाँ डालो कि बैट्समैन मारे नहीं। इनका ये कंसर्न नहीं अगली बॉल क्या डालना है। और जीतू से कह रहे हैं, जीतू यार मेरे स्टैट्स खराब हो गए यार। मैं बोल रहा हूँ यार बंदे को स्टैट्स की पड़ी है यार, अगली बॉल देखना भाई क्या डालनी है यार। और ऐसे कोई ये स्टेट्स कोई नेशनल उसमें रिकॉर्ड कर रहा है अपने ही मन में। कॉल स्टैट्स देख, नहीं अपने लिए ही था भाई। मैं बता, जब मैं शुरू में इनके साथ खेलना शुरू किया ना, तो वो क्रिक हीरोज कुछ, हाँ, क्रिक हीरोज, हाँ। तो मैं उसी से फैसिनेटेड था। ये क्या है भाई? कि मेरे स्कोर आ रहे हैं। नहीं, ये क्या, ये तो जैसे मैचेस हम देखते थे, ये वैसे स्कोरबोर्ड बना हुआ है, मेरा सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब जैसे हम प्लेयर्स के। और मैं इतना ज़्यादा स्टैट्स में पागल था ना, मैं बताऊं गोपाल जी, हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी आता होगा वैसे, आप पेपर हम लेते नहीं है, तो वही सेकंड लास्ट पेपर में, सेकंड लास्ट पेज स्कोरबोर्ड का मैं दीवाना होता था। स्टैट्स सब स्पोर्ट्स वाला मेरे को पेज शायद है। तब कुछ कई स्टैट्स याद होंगे अभी भी। तो अब वो मेरे को काट के रख लेते थे। अब मेरे को दिख रहा है मेरा भी स्टैट्स बन रहा है यार, मतलब दिस ऐप इज, तो आपको बड़ा स्पेशल फील हो रहा है कि क्रिकेट टीम में आप भी हो। नवीन कस्तूरिया क्लिक करो तो उसके स्टैट्स आ रहे हैं, बैटिंग के, बॉलिंग के। तो हाँ, वो मेरे जहन में था। और मेरे दिमाग में ये भी था कि यार अगर मुझे तो स्पिनर हूँ मैं, ठीक है, अब ये मारने के मूड में है, मेरे में ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं डरा हुआ हूँ, तो मेरे को आप 17वां ओवर मत दो यार। और या तो मैं शुरू में 1-2 ओवर कर चुका होता, इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट ओवर इन द मैच, तो वो मेरा कंसर्न था यार, मेरे को 11वां 12वां दे दो। और जीतू कह रहे अबे कौन से स्टैट्स यार भाई, तू बॉलिंग करना है। जितना कौन देख रहा है ये स्टैट्स? सही बात है, क्योंकि आदमी खुद ही देख रहा अपने से, और कौन मैं देख रहा हूँ ना। नवीन पहली बार आए तो ऑब्वियसली मुंबई कल्चर में, जहाँ भी क्लब कल्चर चलता है जो भी आजकल, अब वो भी तो जो भी खेल रहे हैं वो तो वानबी लोग ही है ना, कि यार वो सपने ही थे लेके खेले थे ना, Correct. तो वो सब करते हैं मैच के बाद सब हाथ मिलाते हैं एक दूसरे लाइन बना के।
तो नवीन ने देखा, अरे यार ये तो इंटरनेशनल वाली चीज़ हो रही, लोग हाथ मिला रहे हैं। दिल्ली का आया आदमी, कभी दिल्ली में किसी हाथ नहीं मिलाया होगा, गाली गलौच में मैच खत्म हुए होंगे, हाथ में शौक हो गया। या तो मार के हाथ मिलाने वाला पॉइंट नहीं है या गोपाल तो जी। मार के भागे होंगे या नहीं, बचने नहीं, के लिए गोपाल भागे जी, मैं वही वो दिल्ली में देखो, तो आप समझे नहीं, वो जो आपने टीवी पे देखा है, हाँ। अब आपने मेरे बहुत मैचेस हुए हैं और हाँ लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, और ये वाला मैच में कल ये हमने टीवी में देखा है कि प्रोफेशनल Culture। तरीके से कंट्रीज के बीच में। अब मैं तो कंट्रीज के अब मैं बीच में देखा- भी नहीं हो रहा। हाँ, अब वो तो भी वहाँ भी हाथ मैंने कहा नहीं एक मिला टीम रहे। जीत गई है, दूसरी टीम पवेलियन से जा रही है और एक एक करके सब हाथ मिला रहे हैं। जैसे मैं स्कोरबोर्ड से फैसिनेटेड था, मैं इस कल्चर से Process। फैसिनेटेड था कि भाई ये क्या बड़ा स्पेशल फील हो रहा था। फिर मेरी भी जर्सी वर्सी बन गई, नंबर मैंने लिखवा लिया। क्या नंबर था आपका? कस्तूरिया पीछे लिखा हुआ था, तो कूल लग रहा था। क्या नंबर था आपका? मैं 26, वही थाला की तरह। थाला का 7, मेरा 26। यार वो कितना बढ़िया, मजा ही आ गया। तो अभी आप क्या स्टेडियम जाके देखने का प्लान है कोई आईपीएल मैच? यार मुझे इतना मजा नहीं आता यार। मैं एक बार क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, शिव के साथ भी गया हूँ मैं। मेलबर्न में मजा आया था मुझे टेस्ट मैच देखने में। यार बहुत भीड़ रहती है और सबकॉन्शियसली ना आप रिपीट, अब तो खैर आता है उधर भी रिपीट दिख जाता है। अब तो बड़े बड़े स्क्रीन। अच्छा नवीन, आपसे एक बात करनी है, आपने मेंशन भी किया था, आपने कहा था कि यार ये सिविक सेंस की बात की थी कि इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज होता है, ग्राउंड में सिविक सेंस नहीं है, बाथरूम गंदे कर देते हैं लोग, शराब। आपने कहा एक आपने कुछ नोटिस किया ना मेलबर्न के सिविक सेंस में, आपने कहा था कि वो उतने ही गलीच हैं भाई। नहीं वॉशरूम्स तो नहीं उतने नहीं है भाई, उतने नहीं है। यहाँ तो आपको खाना अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं होता है। नहीं अलाउड है, होता है बिक रहा होता है। हाँ हाँ बिक रहा होता है। बिक रहा होता है। आप सब कुछ समोसा, पानी छोड़ वड़ा पाव, के, उनका सब। ये है कि खा लो सब खा लो, गला सुखा लो, पॉपकॉर्न, पानी मत पीना। नहीं पानी वो पानी- कोल्ड ड्रिंक तो मिलता ही है। अरे प्यास तो पानी से बुझती है, वानखेड़े में पानी के लिए नीचे आना पड़ता है, बाकी सब हाथ में आता है, नहीं। पानी के लिए बोलते नीचे जाओ। नहीं अभी का एग्जैक्टली क्या दौर है मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मेरी मेमोरी बड़ी पुरानी है कि हम इंडियन ग्राउंड्स में वो खाने अलाउड नहीं करते थे पहले। ब्लैक एंड व्हाइट कर देना। और जब मैंने मेलबर्न में देखा तो मुझे लगा ये तो क्लब है यार, मतलब ये तो घूमने की जगह है। जो कमाल के रेस्टोरेंट्स हैं अंदर ही उनकी, और मतलब और हमने भी टीवी में शायद देखा होगा तो हम भी बियर लेके बैठ गए थे। वही अगेन कि भाई सब टीवी में देखा है, अब हम भी कर रहे हैं फॉर दैट। वो आप यहाँ थोड़ी कर सकते हो। यहाँ मतलब मैं बियर तो ज्यादा ही हो गया, आई एम श्योर बियर तो अलाउड नहीं होती। नहीं, बॉक्सेस में अलाउड है, बॉक्स से Boxes में ऊपर। तो फिर- नॉर्मल जनता को। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हर जगह अलाउड है। जब हम देखने गए थे तो हम वहाँ नहीं भाई, वानखेड़े में हम लोग नॉर्मल सीट में थे। हाँ तो वहाँ पे वहाँ कुछ सिर्फ खाना वाना खा वहाँ सकते हैं सिर्फ बैठ के? फैंटा, फैंटा, बर्गर समोसा, बर्गर समोसे पॉपकॉर्न ये सब तो आता वड़ा ही है। पाव। यार ये तो हमें पता ही है ना, वहाँ पे लोग जो इतने डस्टबिन है वहाँ फेंकते हैं। यहाँ हम लोग शायद यहाँ पे लोग सीढ़ी पे ही फेंक देते होंगे यार, कुर्सी के नीचे। यार इसमें तो ये- मेरे एक दोस्त ये का गलत अच्छा है। किस्सा है। वो उधर से कहीं से है अपना ये कोयले वाली कौन सी जगह है? धनबाद। धनबाद से है एक दोस्त। तो बोला वो गुटखा खाता है, तो बोला बेंगलोर में रहता है संदीप हमारा दोस्त। तो बोला वो गुटखा खा के पैकेट, अब वो बेंगलोर में रहता है तो कहीं डस्टबिन ढूंढता है ना फेंकने के लिए। बोला धनबाद में उतरा, मैंने ऐसे गुटखे का पैकेट खोला और बोला दुकानदार को पूछा ये कहाँ फेंक दूँ? तो उसने ऐसे देखा कि कहाँ फेंक दूँ? बोला कहीं भी फेंक दीजिए, इसमें क्या पूछने की बात है, कहीं भी फेंकिए। बोला ओ सॉरी। वहाँ तो यार वहाँ तो ग्राउंड में पार्किंग वाकिंग भी नहीं है, एक पॉइंट पे उतरते हैं, वहाँ से फिर सब वॉक करके आते हैं हाँ वो मेलबर्न में। वैसे ही होता है। मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस था नहीं तो वानखेड़ी भी ऐसी है, वानखेड़ी भी तो कहाँ चल के ही जाना पड़ता है। यार। वानखेड़े जो हम गए थे यार बड़ा मतलब हाँ चल के तो जाना पड़ा था, लेकिन बहुत वानखेड़े बहुत थोड़ा प्लेजेंट weird है। एक्सपीरियंस तो नहीं है नहीं यार। वानखेड़े क्या रेसिडेंशियल के बीच में बना दिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कितना ट्रैफिक था तो उस दिन तो देखो याद होगा क्या भाई problem वो हुई थी तो यार। अब उसका कुछ नहीं हमने कर सकते। रास्ते में नहीं, उस दिन- हमने कहा टनल में जाम में अटक गए हम। ज़रा देर कट क्या हुआ, मेरा मेन काम है रील देखना। और मेरी थियरी है अब दुनिया में सभी लोगों का मेन काम रील देखना है। बचे हुए टाइम में कोई डॉक्टरी कर ले रहा है, कोई इंजीनियरिंग नहीं ऐसी हो रही है, थोड़ा देर रुको सब 2 सेकंड में फोन उठ जाता है, एक्चुअली फैक्ट है ये। हाँ। मेन काम रील, अब दुनिया का मेन काम रील देखना है। आपको तो रील बनाना भी हो गया अब लग रहा है। हाँ हमने 3 बनाई है गाइस, प्लीज वॉच आवर रील्स अच्छा इंडियन एंड उसका ड्रॉप। जा रहा है लेकिन हाँ व्यूअरशिप हाँ, रील्स हमने रील का। शुरू की है। एक्टर्स लोग करते रहते हैं, उनका शो रिलीज होता है अपनी रील काट के डालते रहते हैं। मुझे पता है नवीन आप किसकी बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं।
बट और आपको किसने रोका है? आप भी कीजिए। नहीं, ये मैं- दस्तूर यार, है। मैं- आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। मैं अगर आप किस- दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है नहीं, ना। मैं तो बस एक फैक्ट स्टेट कर रहा था। देखिए, अगर आप दुनिया के Each to his साथ own. चलेंगे तो आप रील बनाएंगे, आप साथ नहीं चलेंगे तो आप रील देखेंगे। ये तो आपको तय करना है कि आपको देखने वाला बनना है कि बनाने वाला। कोई नहीं आपको ऐसे और मेरे को लगता है पर्सनली कि अगर आप काचा बादाम पे करोगे तो हिट हो जाओगे। काचा बताओ। काचा बादाम पता है ना आपको? एक रील थी ना पहले। हाँ, है ना? फिर ब्लैक एंड वाइट कर देना। एक रील थी ना। अच्छा बादाम रील का ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ वही तो। अच्छा नहीं, मैं इसमें सबसे पुराना आदमी तो नहीं आया, आई एम श्योर। नहीं, आपकी बातें ऐसी लग रही हैं। बातें बातें बहुत पुरानी लग रही बातों से बातें आप कर रहे हो तो कलर उड़ यार जाता है। आज थोड़ा अवेयर कम रहता हूँ मैं। अभी के कई बार ऐसा होता है। हाँ, अरे यार। कई चीजें जो पॉपुलर हैं पता नहीं होती। बट आईपीएल का क्या है आपका? क्या अच्छा जैसा कोई रैंडम देख आप तो रहे नहीं हो गोपाल आप? जी, आप मेरे को आप करके क्यों बात कर रहे हो? ऑफ कैमरा तो तो क्या तू तू तड़ाक तू तड़ाक, ऑफ कैमरा तो तू तड़ाक करते हो। तो बता बे क्या है आईपीएल का? आईपीएल का मेरा प्लान कि मैं नहीं प्लान नहीं, कौन क्या प्रिडिक्शन क्या है, कौन कुछ जीतेगा? नहीं पता है उस आदमी नहीं, को। नहीं यार, बिल्कुल वो वो देखे दिल्ली। तो मैं सपोर्ट दिल्ली है। मैं हाँ मतलब अंदर से वो दिल्ली ख्वाहिश का है। कैप्टन कौन है? एक सेकंड, नहीं अभी शुरू हुआ है तो अभी अब मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने अब क्या है ना, यूट्यूब पे जब भी आप दिखोगे आपका शो प्रमोशन पे, पॉडकास्ट पे, किसी और, एक चीज़ आपके कॉमन हो जाएगी कमेंट सेक्शन में, एल क्रिकेट नॉलेज। क्रिकेट क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आता है पॉडकास्ट में, अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ 19-20 तो सीधा जनता फिर वो उसको ज़िंदगी में जहाँ भी, मैं अब कहीं भी कुछ भी करता हूँ ना, मेरा वो लुक्के का टीजर रिलीज हुआ उसमें भी आ रहा है एल क्रिकेट नॉलेज। तो अब ये एल क्रिकेट नॉलेज आपका साथ नहीं छोड़ेगा आफ्टर आप इंडियन एंड ड्रॉट में आ गए हो। नहीं, और मुझे- अब आपने दिल्ली का कैप्टन नहीं बताया। नहीं मेरे को कई क्रिकेट कैप्टन पता है यार, बट दिल्ली का अभी current। देखो मैं ट्राई करता हूँ फिर से। हाँ, चेन्नई का पतलीदार है। पटलीदार पतलीदार भाई पतलीदार। भाई ये डबल एक्सएल क्रिकेट नॉलेज है। XXXL क्रिकेट नॉलेज। XXLL। देखो, चलो ये गेम खेला। एक करियान पे आ गए, चेन्नई एक करियान पे आ गए ये आरआर का। हाँ ठीक है, ओ, राइट। ठीक है, रुको nice। नहीं, रुको, ऊपर शुरू करते हैं। पंजाब बताओ, पंजाब सीएसके का, लेकिन कुछ सरनेम कुछ ऐसा ही है यार। पतलीदार। ऐसा नहीं, आप ऊपर से शुरू करो। बट एम आई करेक्ट? नो रॉन्ग। नो। इतने सारे प्लेयर्स हैं यार। पंजाब का कैप्टन गोपाल जी, पंजाब का कैप्टन। कौन है? वो इलेक्शन जीत के बनता है। अब बता दो, मैं हिंट देखता भी दे था, दिया। जो हिंट भी दे साथ में दिया। जब शुरू हुआ तब मैं देखता था इलेक्शन जीत के बनता है। हाँ जो वहाँ का वो है। एक सेकंड, देखा, मैं भी क्विज के ग्राम बाद पंचायत लगाऊं। ग्राम बट हम ये हिंट क्यों दे रहे हैं? जनता थोड़ी इस पे एक्साइटेड है। जनता तो बोल रही है ना एल क्रिकेट अरे, नॉलेज। cricket- नहीं, मुंबई आइए, का कौन है बता? रोहित, हाँ आरसीबी का मुंबई का रोहित है। नहीं एक सेकंड रोहित ही तो है। रोहित नहीं है? भाई ये बहुत ब्लैक अरे एंड नहीं, व्हाइट एक सेकंड है। भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ये सीपिया यार इतना फ्रीक्वेंटली तो बदल रहे हैं यार। एक सेकंड, हाँ नहीं रोहित नहीं है, आई नो रोहित नहीं है, रोहित भी नहीं है, सूर्या भी नहीं है। उसके पास फरारी है, नई ब्लैक कलर की फरारी में अच्छा, घूमता है। पांड्या बना दिया वापस? वापस क्या वही है। मतलब जब से पांड्या बना था तब से जब पांड्या से ही पांड्या इधर आया है। सॉरी यू आर राइट बट एक्चुअली। दिल्ली का कैप्टन बताओ, चलो दिल्ली का बताओ। केकेआर का कैप्टन कौन है? वो तो आपको दिल्ली बताओ। का श्रेयस अय्यर। दिल्ली नहीं, पंजाब। बिल्कुल बगल में है वो। पंजाब का श्रेयस अय्यर। हाँ, सरपंच। और कलकत्ता का कैप्टन उसको बताओ। सरपंच बोलते हैं, वो पता है ना? आपके स्कूल ऑफ बैटिंग वाला आदमी है। रेहाने, रिहाणे अजिंक्य रेहाने। रियान। सही खेला यार वो कल। सही कह रहे थे आप। 2012 के बाद आपने क्रिकेट नहीं देखा है। नहीं यार वो नए बंदों का सबका नहीं नहीं यार, वो तब फिर करियर बन गया। नहीं ऋषभ नहीं, ये भी हो सकता है वैसे। हाँ देखो, क्रिकेट तो वेले लोग ही देखते हैं। वेले ही देखते हैं। बहुत टाइम होना चाहिए, और सब क्या? पता है, सब पता जैसे है। हमारा जस्सी है, इतना वेला है, वो सब देख रहा होता है। आपको पता है एक 100 बॉल्स करके भी एक वो हंड्रेड्स हंड्रेड्स में होता है। 100 बॉल का, उसमें ओवर भी नहीं होता 6 बॉल का। नहीं मैंने ना, अगर मेरे को कुछ किसी को छोड़ना था थोड़ा, तो मैंने आईपीएल छोड़ा है। अदरवाइज मैं फॉलो करता क्योंकि था। हमने सवाल आईपीएल हाँ, का पूछा। आईपीएल क्योंकि ये हर साल हो रहा है यार। मतलब हर साल 2-2.5 महीने आप तो फिर आपने दिवाली बनाना छोड़ दी, होली बनाना छोड़ दी। एक दिन होता ना तो मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, हर साल वो भी आती है क्योंकि फाइनल वैसे तो हर साल के कई फेस्टिवल्स भी आप छोड़ चुके हो जो बचपन में आप बहुत खुशी से मनाते थे। जैसे मकर संक्रांति।
दैट इज ऑल। हाँ, पतंग उड़ाते थे। पतंग उड़ाते थे, अभी उतना हो गया है, ठीक है। अब इवन इंडिपेंडेंस डे पे कितना पतंग उड़ाते थे। अब ये आपका जैसे आईपीएल के कोई स्टैट्स नहीं पता होंगे मुझे, बहुत कम नहीं, पता कोई होंगे। बात नहीं, आप वो तो जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, गोपाल जी को नहीं वो ठीक आपके स्टेट्स जैसा ही है, किसी को नहीं पड़ी। ओके। अब ये होगा गाइस, होगा ये कि ये वीडियो रिलीज होगा, फिर नवीन को बुरा लगेगा कि यार हाँ मेरी आईपीएल क्रिकेट नॉलेज है, और ये आईपीएल देखना शुरू कर देंगे। ये हमारा प्लान था कि हम नवीन को यहाँ बुलाएं और Correct. नवीन को पुश करें आईपीएल देखने का। नवीन प्लीज वॉच आईपीएल नाउ, बिकॉज और यही हमारा प्लान आप लोगों के लिए भी है कि हम इतनी बकवास करते हैं इधर, ताकि आप लोग एजुकेट हो कि ये सही बोल रहा, जरा चेक कर लूं। ऐसा तो नहीं था, फिर वो शिवांकित की वाट लगाते हैं। क्या हम खत्म करने वाले हैं? हाँ, लग रहा है ऐसा। हाँ हाँ। अब क्या और आपको कुछ- लगे रहना है कि नहीं, ब्लैक मैं एंड पूछ व्हाइट रहा था, बातों मेरे को में? लगा 1 घंटा आप काट के 1 घंटा बनाते नहीं हैं। नहीं, हम कुछ काटते वाटते नहीं। हम कुछ अच्छा, नहीं पूरे का कर पूरा रहे हैं। जाएगा ये? और Yes, क्या? yes, काटने का टाइम ही नहीं है बस। मेरे बीवी कहती है कि तुम्हें डायलॉग्स याद रहते हैं, तो वो भी तब की फिल्मों के हैं। पिछले 10-15 साल की फिल्मों के मुझे कोई जैसे डायलॉग एक याद आध नहीं फिल्म है। का नाम बता। नहीं, 90s की कई फिल्मों के, जैसे माचिस, अंदाज अपना अपना, हाँ, कोसला तो वैसे 2006 की है, बट 90s के ज़्यादा, गोविंदा की फिल्मों के, आमिर खान की कई फिल्मों के। तो आपको ये याद है ना जिम्मी कित्थे हुए? जिम्मी कित्थे हुए तो लाइन नहीं थी उसमें। तो क्या लाइन थी? तुम माचिस बुक की बोल रहा है ना? हाँ, जिम्मी कित्थे है? हाँ, पुलिस वाले की लाइन बोल रहा हाँ, है, कितना तो नहीं। उसका मेन पॉपुलर, जब चंद्रचूड़ पहचानता है जिम्मी को, कहता है वो तो जिम्मी है। वो तू जिम्मी है? हाँ नहीं नहीं, वो जब फिर जिम्मी कहता है हाँ, वो गले लगा लेता है वो। वहाँ यही बुलाते थे मुझे। तो उसके तो कई हैं यार। नहीं, नहीं, माचिस माचिस तो मैं कैसा बहुत पागल था मैं। genius, genius और क्यों लस्सी कौड़ी कर रहा है, जा अपना काम कर। वो याद है ओम आपको पुरी। कि घर की याद नहीं आई जस्सी? ये तो अभी कल ही देखा है। वो मेरे को बहुत सही मोमेंट लगा उसमें। वो है मोमेंट। बट उसकी अच्छी ही बात है ना मुझे कि घर अभी की तक याद नहीं है जैसे। ट्रेंड वो चल रहा है कि हाई टेस्टोस्टेरोन इंटरवल होगा, एक सेट पीस होगा। उसने बोला बाकी सेट पीस इंटरवल सिंपल, जहाँ पे बस एक आदमी का यार वो क्या बहुत- सिंपल, वो कहीं हार्ट नहीं- अटैक वो नहीं, वो है। लेकिन हाँ, बहुत वही। कूल, कोई माहौल नहीं, माहौल नहीं। एकदम हाँ, एकदम वो नहीं। आराम से आता है ना। आराम वो फर्स्ट पार्ट में भी अर्जुन रामपाल आता है कि वो ऐसा एजेंट जो रॉ एजेंट है उसका पता हमने लगा लिया है, और वो उस पे हाथ रखता है रणवीर सिंह के। वो तो नहीं है, वही इंटरवल है। नहीं, वो मोमेंट मुझे बहुत सही लगा। घर की याद नहीं में। होता है। मैं जैसे स्टार्ट होने से पहले, जबकि मेरी बहन ने कहा था बिगिनिंग मिस मत करियो, मुझे था कि हाँ बॉम्बे में 11:30 का टाइम है, तो 11:50 से पहले थोड़ी स्टार्ट होगी। मैं वॉशरूम भी गया, कॉफी भी ली, पॉपकॉर्न भी लिया, लेके, क्योंकि तो आप निकले तो 5 बजे सुबह हो गए, नहीं अबे सुबह के 11 बजे। नहीं, हाँ सुबह के 11:30 हाँ, बजे। मुझे लगा रात को 11:30 नहीं, सुबह का शो देखा। अरे माँ बाप के साथ गया था ना। 5 बजे निकलेगा ये आदमी थिएटर से। तो मैंने ये सब किया, लेकिन इंटरवल में जो ये जिस मोमेंट पे आया कि तुझे घर की याद नहीं है जैसी, तो उसके इंटरवल में मैं उठ के नहीं गया यार, क्योंकि मुझे लगा किसी भी मोमेंट पे अभी अगर ये स्टार्ट हो गया ना, आई डोंट वांट टू मिस दिस कि अभी तुरंत बाद क्या होने वाला है, मतलब हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट। तो मैं इंटरवल में नहीं गया, तो मुझे इतना इम्पैक्ट लगा उसमें। अजीब है। लेकिन भाई गोपाल जी 2:30 बजे का शो था रात का, हम 2:30 बजे बाहर निकल रहे हैं फिल्म देख के, लोग टिकट दिखा के अंदर जा रहे हैं। भाई तो मुझे लगा ये क्या चल रहा है, अनरियल है। मतलब भाई क्या हो रहा है ये? मतलब धुरंधर 2:30 बजे का शो, रात का रात का तो 2:30 बजे का सुबह ही 6 बजे निकले होंगे। शो। तो यार, फिर 24 घंटे चल रही है फिल्म, सुबह 6:30 शुरू हो जा रहा हमने है। सुबह इसलिए लिया, फिर तो पूरा दिन ही निकल बेस्ट है जाता वो, हाँ, अच्छा तो किया। इसलिए सुबह उस दिन जल्दी उठ तो गाइस ये थी धुरंधर की बात और आईपीएल की बात। और आज जो है हमने आप डिटॉक्स कर दिया। पिछली बार इतनी क्रिकेट की बात हो गई थी, आज हमने कहा माँ की आंख कोई क्रिकेट की बात ही नहीं करेंगे। ऐसा गेस्ट बुलाएंगे कि आप लोगों को भी लगेगा छोड़ो क्रिकेट विकेट, पढ़ा लिखो, डीएम बनो। so guys, thank you for watching In the Air and And dropped. thank you guys.